सीवान के पाल नगर में लोग सड़क और नाले की दुर्दशा को लेकर काफी वर्षों से परेशान हैं, लेकिन स्थानीय विधायक अवध बिहारी चौधरी और वार्ड पार्षद के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। कई सड़कें तो बद से बदतर हो गई हैं, जिससे बच्चों महिलाओं का गुजरना भी दूभर है। काफी प्रयास के बाद सड़क नाला निर्माण का काम लगा है, लेकिन 3 महीने बाद भी काम पूरा नहीं हुआ है, जिससे आम लोग काफी नाराज हैं। हालांकि 20 वर्षों पहले मोहम्मद शहाबुद्दीन ने इस मोहल्ले की सड़क बनवाई थी, जिसके बाद से सही काम आज तक नहीं हो पाया है। आज लोग स्थानीय विधायक व सांसद को कोसते हुए दिखाई दे रहे हैं। पाल नगर से देखिए लोगों की दर्द भरी दास्तान। संसद के फंड से इसका टेंडर हुआ। टेंडर हमको लगता है कि 9 महीना पहले हुआ था जी। इधर 3 महीना से काम लगा है और बहुत धीमे गति से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। काम भी एस्टीमेट के अनुसार नहीं हो रहा है। तो ये पूरी गली में लगभग 3 महीने से जो सड़क बन रही है, ये तो काफी समस्या होगा आप लोगों को आने जाने में। बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी समस्या है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि जल्दी बने, एस्टीमेट के अनुसार बढ़िया रोड बने। क्वालिटी भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। इसका कंप्लेन किया आप लोग? क्वालिटी कोई मेंटेन नहीं किया जा रहा है वार्ड पार्षद से या फिर वार्ड पार्षद से हम लोग कहे, ठेकेदार से भी बोले। अपना नाम बता दीजिए। अरुण कुमार। ये तो बहुत पहले से, पहले आगे पानी लग जाता था और उसके बाद से काम स्टार्ट भी हुआ है। लगभग 2-2.5 महीने से एक्स्ट्रा ही हो चुका है और डेली काम तो होता नहीं है। और हम लोग भी डेली ड्यूटी जाने वाले हैं, डेली घूम घूम के जाते हैं, गिरते हैं। बच्चे हमारे स्कूल जाते हैं, वो डेली पैर फोड़ के आ रहे हैं। बच्चों और महिलाओं को सबसे ज्यादा समस्या होती है। हाँ, बहुत बहुत समस्या है। ऐसे कैसे हम लोग फान के जाएंगे? तो परेशानी तो 3 महीने से ज्यादा हो गए काम। कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? अब क्या बोल रहा है? अब ठेकेदार क्या बोल रहा है? 2 दिन काम कराता है, फिर 2 दिन 4 दिन बंद करके रख देता है। अगर ये सड़क बन जाएगी तो इस मोहल्ले में इन सड़कों पे आने के लिए भी बहुत सारी सड़कें हैं जो काफी खराब हैं। हाँ, तो उसको लेके आप क्या चाहती हैं? हम चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया काम हो और जल्दी हो, ताकि लोगों को परेशानी नहीं हो और इसमें मटेरियल भी अच्छा सा दिया जाए कि ताकि कुछ दिन तक चल सके। क्या कभी यहाँ के चेयरमैन वगैरह, विधायक वगैरह, एमपी कभी यहाँ आते हैं देखने के लिए आप लोग किस हालात में जी रहे हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं आए हैं, जब तक से मेरी नजर है। क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान हो, मजबूती से हो, ताकि सारे लोग परेशान हैं। हम महिलाएं और बच्चे ही नहीं, सारे लोग परेशान हैं। हमें एक बिस्किट नमक लेना होता है तो परेशानी है। अब ये देखिए क्या हाल है, ऐसे ऊपर से नीचे जाना, कभी पैर फिसल जाना तो गिर जाते हैं। वार्ड नंबर कितना है ये? 34। 16 ठीक है। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम कुमारी लक्ष्मी सिंह। कितने सालों से ये समस्या थी आप लोगों की और सड़क 3 महीने से बन रहा है? ये पाल नगर हम लोगों ने लगभग 98 में हम लोगों ने बनाया था। ये 4-5 साल की समस्या नहीं है। अगर ये देखा जाए तो लगभग 20-22 साल हो गया। और जब हम लोगों ने यहाँ मकान बनाया था तो ये सोच के बनाया था ये नगर निगम में है, म्यूनसिपैलिटी इसको टेक केयर करेगी। लेकिन इतने सालों बाद भी अभी तक यहाँ मूलभूत सुविधा अभी नहीं है, जो मूलभूत सुविधा होना चाहिए। तो जब इलेक्शंस आते हैं, जो व्यवस्था है उस समय नेता लोग आ जाते हैं, लेकिन जो मूलभूत समस्या है उसका समाधान यहाँ नहीं होता है। तो ये स्थिति जो आप अभी देख रहे हैं, बहुत ही जद्दोजहद के बाद जो है ये टेंडर पास हुआ और हम लोगों में खुशी था कि चलो भाई ये बन जाएगा। तो हम लोगों ने तो अभी तक इसके क्वालिटी चेक के बारे में कोई ऑब्जेक्शंस रेज नहीं किया है। अभी तो सबसे बड़ी स्थिति ये बन रही है कि लगभग 3 महीना हो गया और आप काम देख रहे हैं, लगभग 100 मीटर भी काम नहीं हुआ होगा और लगभग 1300 मीटर का ये काम होना है। और बार बार रोड बनता है, ऐसा बात नहीं है, इससे पहले भी रोड बना था, लेकिन रोड बनने का जो क्वालिटी होता है इतना खराब होता है कि लेवल तक भी लोग, इंजीनियर पता नहीं कैसे पास करते हैं नहीं मालूम है। और पानी लगभग आप बिलीव नहीं करिएगा कि कमर तक पानी जो है वो आ जाता है। और वैसी स्थिति में हम लोगों को सिर्फ ये 100 मीटर पास करना भी मुश्किल है और बच्चे और महिलाओं को तो किसी अगर कोई ज़रूरत पड़ जाए तो शायद हॉस्पिटल भी ना पहुंच पाएंगे। तो इस बार फिर बन रहा है, लेवल का क्या स्थिति होगा, कैसे होगा, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन हम लोग अभी जो चाहते हैं कि जो ये
धीमी प्रगति है। अब आप सोचिए कि 3 महीना में 100 मीटर का रोड बनाना और कभी एक सप्ताह काम नहीं होना, कभी 2 लेबर को लेके चले आना, तो ये सब पे हमको लगता है म्यूनसिपैलिटी प्रशासन नेता लोगों का बड़ा इंटरवेंशन होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। खास तौर पे हैं? मांग क्या करेंगे? मांग यही करेंगे कि इसमें क्वालिटी के साथ, मतलब कोई क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। जो एस्टिमेट है और एस्टिमेट में जो भी प्रोविजंस किए गए हैं उस प्रोविजन के तहत इस काम को, और मुझे जहां तक लगता है कि जरूर किसी ठेकेदार को यदि काम दिया जाता होगा तो टाइम फ्रेम जरूर दिया जाता होगा। ऐसा नहीं है कि कोई आप काम स्टार्ट कर दीजिए तो उसके मर्जी पर है वो 2 साल में तैयार करे या 3 साल में तैयार करे। हमको लगता है कि जरूर उसका कोई टाइम फ्रेम होता होगा, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन टाइम फ्रेम होता होगा। तो लेकिन फिर भी ये चीज एबनॉर्मली जो है डिलेड जो है, मतलब किसी भी तरह से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और आजकल खासकर जब इतना मीडिया और ये सारी चीजें हैं तो पता नहीं हमारे नेताओं को या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी खबर होती है या नहीं होती है, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। परिचय बता दीजिए अपना। मैं राजन कुमार गुप्ता हूँ। नाले की समस्या क्या है ये बताइए। सड़क नाले की समस्या है ये है कि लोगों का घर से निकलना दुभर हो गया है। हाँ। औरतें तो बस लग रहा है कि ये जेल में बंद की तरह है, कैद है। और यहाँ रोड की समस्या ये है कि पैदल चलना मुश्किल है। गाड़ी का तो बहुत ही मुश्किल हालत है। गाड़ी तो दूसरी जगह रखना पड़ रहा है। 4 व्हीलर भी नहीं आ पाता होगा? नहीं, अगर रात को किसी की समस्या हो, अगर उसको किसी की तबीयत खराब हो जाए तो घर में ही मर जाएगा, ये स्थिति है। पाल नगर तो बस्ती काफी पुरानी है, वर्षों पहले ये बस्ती बसा था, काफी वर्षों से आप लोग भी रह रहे हैं, तो विधायक वगैरह एमपी वगैरह कभी नहीं आता है? यहाँ सर कोई एमपी नहीं। हम लोग कितनी बार विधायक, पिछले ओम प्रकाश यादव जी थे हमारे एमपी साहब, हम लोग गए थे इस समस्या को लेकर के, लेकिन वो वही है, सारे नेता लोग आश्वासन देते हैं, आश्वासन के सिवा दूसरा धरातल पर तो कोई काम होता नहीं है। तो अच्छा, ये इस मोहल्ले में जितने लिंक रोड हैं वो भी काफी खस्ता हाल है, बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। आप अपने स्तर से क्या मांग करेंगे? हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग को अच्छी सुविधा मिले, हम लोग नगर परिषद के अंदर आते हैं तो हम लोग को अच्छी रोड मिले, अच्छा पानी मिले, यही हम लोग चाहते हैं, बिजली मिले। लगता है कि इन नेताओं के द्वारा सिर्फ विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है। सरकार बदल गई लेकिन लोगों की हालात बद से बदतर ही है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। सरकार बदल गई लेकिन व्यवस्थाएं वैसे की वैसे ही हैं। हम लोग यही चाहेंगे, आम पब्लिक की क्या आम पब्लिक को तो जो बेसिक आवश्यकता है उसको पूरा करना चाहिए। और ये तो बहुत ही विकट समस्या है। हम लोग यही चाहेंगे कि यथाशीघ्र इस काम को अविलंब जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाए ताकि हम लोग को आने जाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो। ठीक, अपना परिचय बता दीजिए। राजीव श्रीवास्तव, पालनगर, सिवान। ये पालनगर है फतेहपुर, और इसमें नाला और रोड पास हुआ है और 3 महीने से काम चल रहा है। ये नारकीय स्थिति तो विगत, अच्छा काम कब से लगा है? ये काम लगभग 3 महीने से ऊपर हो गया। अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? कंप्लीट क्या, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। ये नारकीय स्थिति आप लोगों का कब से है? कई वर्षों से है? पहले तो नाला था इसमें लेकिन वो बेकार हो गया था, फिर नया टेंडर पास हुआ है। सड़क वगैरह कैसा था इधर? सड़क पानी लग जाता था पूरा। हाँ। पूरा हम यहाँ से लेकर के और फतेहपुर 22 पास तक जाने में 5 साल से लगभग ये सब चक्कर चल रहा है। तो वार्ड कमिश्नर सूद नहीं लेते थे क्या यहाँ पे? वार्ड कमिश्नर चुनाव आता है तो आते हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि का वही हाल है। सदर विधायक कभी आए कि नहीं आप लोगों का सूदी लेने के? लेकिन वो भी लगभग नहीं आते हैं यहाँ पे। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नरेंद्र सिन्हा। अब वैसे तो इस मोहल्ले के बारे में क्या, पूरे सिवान के बारे में हमको अच्छी तरह जानकारी है। इस मोहल्ले का पहला रोड जो है वो माननीय साहबुद्दीन साहब के सौजन्य से तो मेरे द्वारा ही बनवाया गया था। और उस समय ईटाकरण हुआ था। उस समय ये इस मोहल्ले की जो स्थिति थी वह नारकीय थी, लेकिन इसका जीर्णोद्धार हम लोग के द्वारा किया गया और ये इसमें ईटाकरण किया गया। और उसके बाद ये इतने लंबे अरसे के बाद अब जाके इसमें काम लगा है, जबकि ये हमको लगता है कि 4-5 वर्षों से यहाँ लगातार पानी का जमावड़ा लगा रहता है। क्योंकि हमारे घर से भी आने का रास्ता इधर से है तो हम लोग भी कभी कभी इधर से आते जाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ काफ़ी जल जमाव लगा रहता है हर बरसात में और काफ़ी नारकीय स्थिति है यहाँ की।
ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग का जो हमारे करीब करीब सब लोग हमारे परिचित हैं और इसमें इस मोहल्ले में हमारे बैंकर्स ज़्यादा हैं, इसलिए इस मोहल्ले में मेरा आना जाना ज़्यादा रहता है। तो हमको तो एक एक चीज़ की जानकारी है। यहाँ स्थिति बद से बदतर है और ऐसी परिस्थिति में इस मोहल्ले के विधायक दो पहले से थे, अब जाके हमारे विधायक हुए हैं माननीय अवध बिहारी चौधरी जी। तो पता नहीं, ये हमको जानकारी नहीं है। 2 साल हुआ, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं है कि वो इस मोहल्ले में आए हैं या नहीं आए हैं। लेकिन इसकी दशा बहुत ही दयनीय है। मेरा जो है शासन से, प्रशासन से और म्यूनसिपैलिटी से और शहर नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। कई ऐसी सड़कें हैं, लगभग 45 वार्ड हो गया, पहले तो 29 था। कई वार्ड में, लगभग 25 वार्ड में आप घूम लीजिए, हर जगह समस्या है, लेकिन कहीं कोई काम दिख नहीं रहा है। क्या कहेंगे? ये सारी समस्याएं जो है वो पूर्ववत हैं और ये पहले से आ रही हैं। पहले आपको पता ही होगा कि म्यूनसिपैलिटी की क्या दशा थी। वहाँ जो भी आए चेयरमैन, चाहे जो लोग भी थे, वहाँ घोटाला पर घोटाला होता चला गया है। मैंने घोटालों की फहरिस्त है जिसको उजागर किया था, हमको लगता है कि अजय तिवारी जी और आपके वो विक्रम कुंवर जी उस उजागर किए थे। तो घोटाला जहाँ हो रहा है, तो घोटालों की जहाँ लंबी फहरिस्त है, वहाँ काम कहाँ से होगा? तो ये जो है, ये जो भारत सरकार जो अभी पिछले जो डबल इंजन की सरकार थी, ये ईडी सीडी चाहे जो भी ये करवा रहे हैं केवल विपक्ष पर, जबकि घपलाबाजी जो है वो पक्ष के लोग कर रहे हैं। सड़क निर्माण में ईडी और सीबीआई से क्या मतलब है? विकास की बात कीजिए आप। विकास की बात तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो ये मामला घोटाले की है ना, जब घोटाला हो रहा है तो विकास कहाँ से होगा? सरकार गिरने का डर है। सरकार गिरने का डर तो नहीं है। सरकार तो इतनी प्रचंड बहुमत में है कि सरकार गिरने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। और यह सरकार जो है अभी चलेगी, समझ गए ना? तो हाँ, को लेके क्या कहेंगे? हम तो आप सिवान नगर परिषद से, सिवान जिला प्रशासन से और यहाँ के वर्तमान प्रतिनिधियों से, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, जो भी हों, सबसे मेरा ये ज्वलंत मांग है कि क्वालिटी जो है इस रोड का, जो भी क्वालिटी हो, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो और क्वालिटी के साथ इस रोड का निर्माण कुछ इस तरह से किया जाए ताकि ये कुछ लंबे अरसे तक चल सके, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत परेशान और बहुत ही नारकीय जीवन जी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिहार के शहर सीवान में शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ब्रांच का आगाज़ अमल में आ चुका है और अब सीवान में शाहीन बीदर का डिसिप्लिन, कल्चर, सिस्टम, पैटर्न वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए मिलेगा। सीवान और उसके आतराफ के पेरेंट्स इससे भरपूर मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। शाहीन का सिस्टम चलेगा, शाहीन का पैटर्न रहेगा, यहीं किससे गाइडेंस रहेगी, यहाँ एक्टिविटीज़, मॉक टेस्ट वगैरह मुकम्मल शाहीन बीदर की निगरानी में वहाँ होगा। और सीवान में 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलहदा अक़ामती इंतज़ामात के साथ शुरुआत की गई हैं। मैं तमाम पेरेंट से ख्वाहिश करता हूँ कि इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। यहाँ बालू, सीमेंट, ईंट, छड़, गिट्टी एवं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। साथ ही सभी कंपनियों के सीमेंट, गिट्टी के अलग अलग वैरायटी, इसके अलावा छड़ में जिंदल डायमंड, जिंदल पैंथर, कैप्टन टीएमटी, टाटा स्टील एवं सभी कंपनी के छड़ उपलब्ध हैं। साथ ही वाटर प्रूफिंग में डॉक्टर फिक्सिट एवं रॉड रिंग सभी साइज में रेडीमेड उपलब्ध हैं। तो देर किस बात की? अगर आप भी चाहते हैं एक ही छत के नीचे बिल्डिंग मटेरियल के सभी सामान उचित मूल्य पर, तो चले आइए फरहत ट्रेडर्स में और लीजिए अपने मनपसंद सभी कंपनियों के सामान। हमारा पता है फरहत ट्रेडर्स, सिसवन ढाला नजदीक बस स्टैंड, सिवान। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7717756586 एंड 9006488822।